चंडिकाय ओम जगदम्बिकाय नमः। अध्याय 30 का दूसरा भाग। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं अब देवी पीठों का परिचय देता हूँ जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। जिन जिन पीठों में सिद्ध चाहने वाले पुरुषों के द्वारा देवी की उपासना तथा ऐश्वर्य चाहने वालों के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बताता हूँ। वाराणसी में गौरी का मुख्य गिरा था, अतएव उस स्थान में शक्तिपीठ स्थान के रूप में धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंगधारणी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुखी, मानस में कुमुदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकाम प्रपूर्णी कहते हैं। गोमंतर, गोमती तथा मंदराचल पर कामचारिणी नाम से विख्यात हैं। चैत्र रथ में देवी को मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कानिकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। एक काम्रपीठ पर वे कीर्तिमती कहलाती हैं। विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरोहुता नाम से विख्यात हुई। केदारपीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका ये नाम देवी के हुए हैं। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्वक पीठ में बिल्वकल्पत्रिका, श्रीशैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्धि है। बारह पीठ में जया, कमलालय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालंजर में ये काली कहलाती हैं। इन्हें सालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विशाखा में अमोघाक्षी, पुंडवर्धन पीठ में पांडला, सुपार्श्व में नारायणी, चित्रकूट में रूप सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर भगवती कल्याणी, सहरदी पर्वत पर एक बीरा, हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तटपीठ में नंदिनी, द्वारिका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, कृष्ण तीर्थ में अभया, विंध्या पर्वत पर नितंबा, मांडव पीठ में मांडवी तथा महेश्वरी पुरी में ये देवी स्वाहा नाम से विख्यात हैं। छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में दरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती क्षेत्र में देवमाता तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। महालय में महाभागा, पयोष्णी में पिंगलेश्वरी, तीर्थ में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, वट्टक तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा एवं सोना के संगम पर लोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवा दारुवन में पुष्टि, काश्मीर प्रदेश में मेघा, हिमाती पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, काया बरोहण तीर्थ में माता, शंकोद्धार तीर्थ में धरा तथा पिंडार तीर्थ में धृति नाम से ये प्रसिद्ध हुई। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अक्षोद नामक क्षेत्र में शिवधारणी, बेड़ा नदी के किनारे अमृता,
बदरी वन में उर्वशी, उत्तर पूर्व प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वतीर्थ में वंदनीया, वैष्णवालय में क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा रामा प्रभृति अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्मकला कहते हैं। जन्मेजय, ये 108 सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली उनकी देवियाँ कही गई हैं। देवी सती के अंगों से संबंधित इन पीठों का परिचय बता दिया। भूमंडल पर इनके अतिरिक्त जो प्रधान स्थान है प्रसंगवश वे भी बता दिए गए। जो पुरुष इन 108 सिद्धपीठों का स्मरण एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है। इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहां जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा विधि विधान संपन्न करनी चाहिए। पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा कराने का विधान है। जन्मेजय, संपूर्ण ब्राह्मणों को भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहिए। राजन, सुवासिनी स्त्रियों, कुंवारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों को भोजन कराना उचित है। प्रभु, उस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल हैं उन्हें भी देवी का रूप कहा गया है, अतः उन सबकी भी पूजा होनी चाहिए। उन सिद्धपीठों में सभी प्रकार का दान ग्रहण निषिद्ध है। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। माया बीज मंत्रराज माना जाता है। समस्त पीठों में विराजने वाली भगवती जगदम्बा की इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। राजन, अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि धन खर्च करने में कंजूसी न करके देवी के प्रति अटूट श्रद्धा रखे। जो पुरुष इस प्रकार श्री देवी के सिद्धपीठों की प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करता है और उनके पितर 1000 कल्पों तक श्रेष्ठ ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, स्वयं में भी आयु समाप्त करने पर देवी के लोक में स्थान पाता है। फिर उत्तम स्थान पाकर वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस अष्टोत्तर सतनाम के जप से बहुत से पुरुष सिद्धि पा चुके हैं। जहाँ यह अष्टोत्तर सतनाम स्वयं लिखा गया हो अथवा रखी हुई पुस्तक में अंकित हो, वहाँ महामारी आदि उपद्रव भय नहीं पहुँचा सकते, बल्कि वहाँ इस प्रकार सौभाग्य में वृद्धि होती है जैसे पर्वत पर समुद्र बढ़ता है। जो भगवती की भक्ति में तत्पर होकर इस अष्टोत्तर सतनाम का जप करता है उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उसका जीवन निश्चय ही सफल समझना चाहिए। उस जापक के सामने देवता तक मस्तक झुकाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वह जापक भगवती का रूप माना जाता है जो देवताओं के सर्वथा पूज्य है। श्रेष्ठ मानव उनकी पूजा करें, इससे कहना ही क्या है। श्राद्ध के अवसर पर इस अष्टोत्तर सतनाम का पाठ किया जाए तो श्राद्धकर्ता के संपूर्ण पितर तृप्त होकर उत्तम गति पा जाते हैं। राजेंद्र, ये मुक्ति क्षेत्र भगवती के साक्षात विग्रह हैं। सिद्धपीठ इनकी संज्ञा है। बुद्धिमान मनुष्य इनका अवश्य सेवन करें। राजन, तुमने भगवती जब परमेश्वरी के विषय में जो कुछ भी पूछा था वह सब का सब रहस्य सहित मैं बता चुका हूँ। अब आगे क्या सुनना चाहते हो बताइए। यहाँ पे अध्याय 30 जो 7वें स्कंद का था वो पूरा हुआ। बोले सच्चे दरबार की जय।